हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग किस विषय के ऊपर में चर्चा करने वाले हैं? आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल के ऊपर में, यानी पाम ऑयल के ऊपर में। अब न्यूज में चल रहा था पाम ऑयल के बारे में। अब क्या है न्यूज में बताऊंगा आगे। पर बेसिकली हमें अगर तैयारी कर रहे हैं हम यूपीएससी की, तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि नेशनल मिशन ऑफ ऑन एडिबल ऑयल यानी पाम ऑयल क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीएससी इसके ऊपर में प्री के अंदर में 2 बार सवाल कर चुका है। इसलिए टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूं इसे चर्चा किया जाए। तो मैं चाहता हूं उससे पहले आप एक बार प्लीज सेशन को प्यारा सा लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों के साथ। फिर वह चाहे तैयारी कर रहे हो यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे इत्यादि किसी भी एग्जाम की, जहां पे करंट अफेयर वगैरह आता है, तो उनका स्वागत है। तो मैं पहले हाइलाइटर ले लेता हूं। ओके, यस। तो जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कवर करेगा टॉपिक्स एग्रीकल्चर। यहाँ गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। तो डाउन टू अर्थ में न्यूज आया था। न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि हम जो पाम ऑयल का लगातार इंपोर्ट कर रहे हैं ना भैया, इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि जो हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री में अदर ऑयल बिक रहे हैं, चाहे आपका वेजिटेबल ऑयल हो जाए, सरसों का तेल हो जाए, ये सब क्या हो रहा है, अब इनको डर लग रहा है। बेसिकली यहाँ पे कवर किया गया है सोयाबीन ऑयल को, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा यूज अभी हम लोग सोयाबीन ऑयल को करते हैं। तो सोयाबीन ऑयल का जो काम है वही काम पाम ऑयल का भी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पाम ऑयल को बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं एक लगातार। आप देखोगे, मैं आपके साथ डायग्राम माफ कीजिएगा, ग्राफ भी शेयर कर रहा हूं कि हम लोग, आप देख सकते हैं कि लगातार जो पाम ऑयल के बीच में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे इजाफा होए जा रहा है। चाहे आप 15 से कंपेरिजन करो, 21 की डेटा मैं लेके आया हूं कंट्री वाइज, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पाम ऑयल का जो इंपोर्ट है एक लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। इससे डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में एक हड़कंप समझ गया है कि भैया ऐसे तो आप अगर पाम ऑयल मंगाओगे तो हमारा तेल निकल जाएगा, ऐसे आप पाम ऑयल मंगाओगे तो हमारा तेल निकल जाएगा ना। यहाँ पे हम सोयाबीन ऑयल का बिजनेस कर रहे हैं तो हमारा बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप जितना इंपोर्ट करोगे जल्दी 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 जल्दी, तो डोमेस्टिक मार्केट की जो नीड है और जो इसकी पाम ऑयल की फैसिलिटीज हैं, इसके आगे तो सोयाबीन ऑयल कुछ भी नहीं रहेगा। फिर बोलेंगे लोग क्यों सोयाबीन ऑयल खाना यार, पाम ऑयल ही खाते हैं। ज्यादा इंपोर्ट भी कर रही गवर्नमेंट, सस्ता भी बिक रहा है। तो इसलिए यहाँ पे चिंता जताया गया है कि भैया आप थोड़ा सा कम करो, अगर तेल मंगवा रहे हो तो ठीक है, लेकिन हमारा तेल मत निकालने की कोशिश करो। तो ये चीजें कवर की गई है। अब एक एसोसिएशन है, उसने इसके ऊपर में एक डेटा रिलीज किया। डेटा क्या रिलीज किया? जो ये बहुत बड़ा एसोसिएशन है साथियों, भारत में लगातार जितने भी हम लोग ऑयल एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेट्रोलियम एंड दिस, आई एम टॉकिंग अबाउट वेजिटेबल्स ऑयल, फूड ऑयल, इस तरह के ऑयल का जो हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं भारत के अंदर में, भारत किसको बेच रहा है, किससे खरीद रहा है, बेसिकली इसका काम है एक तरह से जितना भी वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर में व्यापार करना, यानी बैलेंस बैठाना, जैसे एक एक्सपोर्टर का काम करता है। ठीक है, तो इसके पास अब बहुत सारे डेटा वगैरह रहते हैं। ये बहुत बड़ा संस्था है, बहुत पहले से काम कर रहा है। तो आप जाके इनकी वेबसाइट पे जान सकते हो इस एसोसिएशन के बारे में। अब हाल ही में इस एसोसिएशन ने फेसबुक के ऊपर में एक न्यूज रिलीज किया। न्यूज क्या रिलीज किया कि भैया जो ये गोदरेज एग्रो कंपनी है ना, उसने क्या किया है, पाम ऑयल पे एक सर्टिफिकेशन हासिल किया है कि भैया हम स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं। लेकिन स्टेबिलिटी आप दिखा रहे हो, आपको सर्टिफिकेट मिला, अच्छी बात है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत खुशी का बात है, पार्टी करो। लेकिन आपके जो स्टेबिलिटी वाली सर्टिफिकेट है ना, ये चुभ रही है। ये किसको चुभ रही है भैया? ये चुभ रही है डोमेस्टिक मार्केट वालों को, कि आपके स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट के चलते में ना हमारे सर्टिफिकेट फट जाएंगे। आप जो है पाम ऑयल लगातार इंपोर्ट कर रहे हो, स्टेबिलिटी बनाए हुए हो, तो इससे चलते इन लोग क्या हो गए, जाके सरकार का दरवाजा खटखटाएं और बोले भैया हमारी भी सुनो, हम सोयाबीन ऑयल का जो इतना बड़ा इंडस्ट्री बैठा के रखे हैं भारत के अंदर में, ये तो बर्बाद हो जाएंगे रातों रात। इसी ऊपर में डिबेट छिड़ गया कि भैया पाम ऑयल के ऊपर में भारत सरकार ने मिशन दिया है, ये दिया है, वो दिया है। तो चर्चाएं यहां से निकलना शुरू हो गई। अब यहां पे न्यूज मैंने बताया, ठीक है, तो आप देख सकते हो इसी में यही मैंने लिखा है कि जो रिफाइंड, ब्लीच और डायट्राइज, एक तरह से यहाँ इसको बोलते हैं साथियों। डायट्राइज का मतलब होता है कि चाहे तो आप कच्चा मंगा लो या फिर रिफाइंड मंगा लो। ठीक है, तो रिफाइंड मंगाओ या कच्चा मंगाओ, उसके ऊपर में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है इसको जो एक्सपोर्ट करते हैं जो अदर कंट्री। अच्छा भैया, तो रीजन क्या दिया गया? रीजन ये दिया गया कि आप जो क्रूड पाम ऑयल मंगाते हो ना, उसके बीच में बहुत ज्यादा छूट मिलता है। ठीक है, तो आप क्या करो, रिफाइंड मंगवाओ। रिफाइंड मतलब रिफाइंड क्या मंगाओ, बेसिकली हम लोग कहाँ से मंगाते हैं? हम लोग मंगाते हैं मलेशिया और इंडोनेशिया से। आज से पहले 8 महीने पहले एक न्यूज आई थी। न्यूज क्या आई थी
कि इंडोनेशिया ने बैन कर दिया। बैन क्या किया? बैन किया कि हम भैया कच्चा वाला जो है ना पाम ऑयल नहीं बेचेंगे, आपको लेना तो भैया रिफाइंड वाला लो, ठीक है, रिफाइंड किया हुआ लो। इससे क्या होता है ना कि देखो, अगर आप समझना चाहो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स को, तो यहां पे ये चीज क्यों कवर अप होगी, देखो समझो ध्यान से। जैसे मानो अगर आपने भारत सरकार ने जैसे चलाया मेक इन इंडिया, क्यों चलाया? क्योंकि आप भारत को एज एन कंज्यूमर मत देखिए, आपको अगर अपना सामान बेचना है ना तो भारत के अंदर में आइए, उसका निर्माण कीजिए और तब बेचिए, ठीक है भैया। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं नहीं, हम क्या करेंगे, हम तो व्यापारी हैं, हम बेचेंगे। तो हमने क्या किया, कच्चा तेल को बेचने से मना किया पहले, अब तो बैन हट गया, लेकिन अब पहले बैन कर दिया। इससे क्या हो रहा था कि रिफाइन ऑयल पे डिस्काउंट मिल रहा था, जिसके कारण रिफाइन ऑयल जो है ज्यादातर क्या कर रहा था, भारत कंज्यूम कर रहा था। भैया बोला अरे छोड़ो मत करेंगे रिफाइन, क्या करेंगे रिफाइन, भारत में लेके सीधा जो रिफाइन किया हुआ उनके मार्केट से सीधा उठाओ, सीधा मार्केट में बेच दो। तो इससे काफी परेशानी हो रही थी हमारे डोमेस्टिक मार्केट को, इसलिए चर्चा में आया। दूसरी बात कि पाम ऑयल का, जैसा कि मैंने बताया कि आपको इंडोनेशिया और मलेशिया में होता है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो पाम ट्री आप देख सकते हो, ये पाम ऑयल का ट्री है, इसके अंदर में ऐसे पल टाइप होता है ये, उसके बाद इसको पीस के फिर फैक्ट्री के माध्यम से तेल निकाला जाता है। तो बेसिकली पाम ऑयल कहाँ होता है, अगर आपसे ज्योग्राफिकल माध्यम से पूछा जाए तो ज्योग्राफिकल माध्यम से याद रखेना कि भूमध्य रेखा जो हमारा होता है पृथ्वी का, उसके बीच में पाम ऑयल होता है। जैसे आपका अफ्रीका वगैरह में हो गया ज्यादातर, उसके बाद मलेशिया में हो गया, फिर इंडोनेशिया में हो गया। तो ये सब कंट्री भूमध्य रेखा के पास आती हैं, इसलिए इनका यहाँ पे हमको पाम ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलता है। अच्छा ठीक है भैया, हमको भारत के बारे में बताइए। भारत में सबसे ज्यादा टॉप प्रोड्यूसर 5 कौन कौन से हैं? एक है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु। क्योंकि यहाँ पे जो है ना फेवरेबल क्लाइमेट मिलता है पाम ऑयल को उगने का। तो इतनी जो 5 स्टेट है, ये क्या मांग पूरी कर सकते हैं पूरे भारत की? नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस मांग को पूरा करने के लिए हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, और ना भारत में वैसा क्लाइमेट है कि इसको हर जगह उगाया जाए, ठीक है। तो पाम ऑयल को हम लोग पाम फ्रूट ऑयल भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, प्रीलिम्स में ऐसे ही सवाल घुमाएंगे, पाम फ्रूट ऑयल लिख देंगे तो अब आप कंफ्यूज कर जाओगे, अरे भैया सर ने तो पाम ऑयल पढ़ाया था, ये तो पाम फ्रूट ऑयल पूछ लिया, ई का हो गई है। तो ये चीज से आप बचने के लिए, एक्चुअली मेरा आज गला ना थोड़ा सा फंस रहा है, तो आप एडजस्ट कर लेना। तो पाम फ्रूट ऑयल इसका नाम है, याद रखना, पाम ऑयल को पाम फ्रूट ऑयल भी बोलते हैं, ठीक है। तो पाम फ्रूट ऑयल भी इसका नाम दिया जाता है। ये ऑयल फ्रूट से निकलता है, जैसे कि मैंने बताया ना, ये ऑयल ये फल होता है, पाम ट्री जो होता है उसके बीच में फल, ढेर सारे फल उगे रहते हैं, उनको फिर निकाल लिया जाता है, उससे तेल निकाला जाता है। तो ये जो फ्रूट से निकल रहा है ना, इसीलिए इसे पाम फ्रूट ऑयल भी कहा जाता है। दूसरी बात, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि सोयाबीन ऑयल का जो है ना परफेक्ट रिप्लेसमेंट है भैया। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। फायदे क्या हैं? एक तो इससे हमको विटामिन ए, विटामिन ई मिलता है। इसमें क्या होता है, इसमें ट्रांसेंट फैट नहीं मिलता है, यानी ट्रांसेंट फैट यानी इससे खाने पे किसी भी तरह का मोटापा बढ़ने का चांस जो है ना नहीं बढ़ेगा, मोटापा नहीं बढ़ेगा, तो कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी चलते इसका डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर में, ठीक है। तो क्या सर ये वेजिटेबल ऑयल नहीं है? ये वेजिटेबल ऑयल है, लेकिन इसे हम एडिबल वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। देखो यहाँ पे मैंने ये सब टर्म्स क्यों हाईलाइट किए हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ना कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो आपको थोड़ा अलग बनना पड़ेगा किसी से। अब पूरी दुनिया तो इसे पाम ऑयल बोल रही है, लेकिन हम इसे एडिबल वेजिटेबल ऑयल भी बोलते हैं, याद रखना, एडिबल वेजिटेबल ऑयल। दूसरी बात, इसमें जो ऑयल है ये कोई भी एनिमल या डेयरी प्रोडक्ट से नहीं बनता, इससे इसीलिए इसके फायदे बहुत ज़्यादा हैं। कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ रहा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। इसलिए सोयाबीन ऑयल को यानी रिफाइन को एक तरह से लोग मना करते हैं कि मत खाओ यार, वो कैंसर होता है, इससे ये होता है वो होता है। तो लोग क्या कर रहे हैं, पाम ऑयल पे शिफ्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग जो पाम ऑयल का इस्तेमाल बहुत जगह करते हैं, जैसे आपका कॉस्मेटिक वगैरह में हो गया, या फिर हो गया घर के किचन में खाने में, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए भारत में मांग जो है इसकी लगातार बढ़ती जा रही है। अब नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम के ऊपर में भारत सरकार ने 2014 में से लॉन्च किया, जिसका एम था कि हम किस तरह एक्सपेंड करें एरिया को अपने अंदर में पाम सीड्स के, मतलब पाम सीड को यहाँ पे एक्सपेंड करने की टोटल बात कही गई थी। साथ ही साथ यहाँ पे कोशिश ये किया गया था कि भारत में अगर कोई पाम ऑयल को प्रोडक्शन कर रहा है तो उसको कैसे इंसेंटिव वगैरह दिया जाए, कैसा उसको मदद दिया जाए सरकार के द्वारा, ताकि वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सके। क्योंकि मानिए 5 राज्य ही कर रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन 5 राज्यों में भी कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इस बात का भारत सरकार के द्वारा इंश्योरिटी के लिए नेशनल मिशन ऑन पाम ऑयल को लॉन्च किया गया।
अब ये था पूरा न्यूज, मैंने सब कुछ कवर कर दिया, आशा करता हूँ कुछ भी नहीं छूटा होगा। मैंने सोचा आज क्लास नहीं लूंगा क्योंकि गले में थोड़ी सी खराश लग रही थी, तो सोचा इसे कल ले लूं, बट ये कल बना था न्यूज, इसलिए मैंने सोचा कि ना भाई आज तो करा देता हूं, नहीं तो ये 2 दिन पुराना हो जाएगा। तो मैंने चर्चा कर दिया कि डोमेस्टिक मार्केट वालों का तेल निकलने वाला है, इसलिए वो तेल नहीं चाहते कि भैया हम तेल निकालने के लिए बने हैं, तेल निकलवाने के लिए नहीं बने हैं, ठीक है। तो इसी चलते भारत सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि अच्छा हम कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भैया जी हम क्या करें, जो कच्चा ये है आपका कच्चा पाम ऑयल है उसको मंगाएं, उसको देश के अंदर में ही रिफाइन करें और बेचें, ताकि उससे डोमेस्टिक मार्केट को भी फायदा मिले, ठीक है। ये प्रॉपर न्यूज़ था। आशा करता हूँ चीजें समझ में आ गई होगी, अगर हो आ गई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलते रहती हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दे आ गया, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।